एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि कैसे किया, तो तुम मुस्कुरा के बस इतना कह देना कि हर रोज़ हारा हूँ बस आज जीतने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ में एक नई वीडियो और ऐड करते हैं और क्वेश्चंस की लिमिटेशन को समझते हैं कि किस हद तक क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक क्वेश्चन और लेते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों की ये डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये मेथड लगाना है, इसको ऐसे सोचना है। उसका बस एक ही तरीका है बेटा, प्रैक्टिस। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपको वैरायटी पता चलेगी कि वैरायटी किस किस टाइप की बन सकती है, किस किस टाइप से हम अप्रोच लगा सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो भाई, 4x स्क्वायर माइनस इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर x और माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर ही करने हैं हम। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सर इसमें से कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस 2 कॉमन, x कॉमन, ए स्क्वायर बचेगा। और हमें पता ही है कि 2x माइनस ए स्क्वायर ही यहाँ आएगा इक्वल टू 0। अगर 2x यहाँ से आया, मतलब ये 2x यहीं से तो आया है, 2 आया और x आया, तो यानी माइनस का b स्क्वायर कॉमन लिया होगा यहाँ से इसने। ठीक है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर कॉमन और रिमेनिंग बचा हुआ है 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर और x आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ से 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर और x आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? हमें तो फैक्टर ही दिख गए थे कि इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। किस किस का? माइनस 2a स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते तो देखो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, x को अंदर मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। इसका देखते हैं ये क्या कह रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ -1 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो x के साथ यहाँ पे बी स्क्वायर है और x के साथ यहाँ पे ए स्क्वायर है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी तो यही आएगा, यानी फैक्टर हुए पड़े हैं, फैक्टर हो रखे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। हमें बस इनको अरेंज करना है। तो क्या करते हैं, कॉमन लेना सीखो। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। सर एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यानी बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बचा और एक एक्स बचा हुआ है प्लस बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, +1 बचा हुआ है। इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ही यहाँ बच रहा होगा और ये अगर यहाँ से आया यानी माइनस का 1 कॉमन आया होगा यहाँ से, माइनस का 1। तो रिमेनिंग ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ से बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी भैया -1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से सिमिलरली एक्स की वैल्यू आ जाएगी +1 अपॉन बी स्क्वायर। दीज आर द रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके देख लिया कि हाँ सारी चीज़ें पहले से मैनेज हैं, बस हमें कॉमन लेने की टेक्निक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को हिला देता है कि करना कैसे है। तो ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। देखिए देखो, इस वाले स्टेप में
यहाँ x फंसा हुआ है और x ही यहाँ फंसा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो आप, यानी 1/a + b + x, इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे भाई, तो एलसीएम आएगा x a + b + x और इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम आ जाएगा ab और ऊपर आ जाएगा a + b या b + a आप लिख सकते हो। तो x इधर आ जाएगा माइनस यहाँ आ जाएगा a + b + x। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई, x - a - b - x और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ax + bx + x² इज इक्वल टू a + b / ab। देखो बेटा x से x कट चुका है, यहाँ क्या आएगा, ऊपर बचा हुआ माइनस का a माइनस का b, तो माइनस कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा a + b और नीचे ax + bx + x² इज इक्वल टू a + b / ab। अब देखो बेटा a + b से ये a + b कट जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे, और ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई में ab से मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का ab और ये इधर आ जाएगा x² + bx + ax, बस इतना। ठीक है, ax, इसको इधर ले आओ तो आपकी क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी दिखेगी, x² + bx + ax + ab इज इक्वल टू 0। फैक्टर हुए पड़े हैं भाई, कुछ नहीं करना, बस कॉमन ले लो, साइड स्टार्टिंग के दो में से x कॉमन ले लेंगे तो x + b बचेगा और x + b ही यहाँ बचना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब ये x यहाँ से आया होगा तो प्लस का a कॉमन ले लिया जाएगा, तो x + b कॉमन, x + a कॉमन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी भाई, एक x की वैल्यू -b आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस का a आ जाएगी। दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बस इतना करना है कि जहाँ जहाँ x वेरिएबल फंसा हुआ है उन दोनों को एक साइड रख के आप सॉल्यूशन करते जाओ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक ये भी ऐसा ही है, क्या करना है हमें, इसके साथ दो ऑप्शन अगले पेज पे हैं। ठीक है, देखो देखो यहाँ x फंसा हुआ है, यहाँ पे भी x है, इसको इधर ले आओ, 1/2a + b + 2x माइनस का 1/2x इज इक्वल टू 1/2a + 1/b। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 2x 2a + b + 2x और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2ab और यहाँ आ जाएगा b + 2a। यहाँ आ जाएगा बेटा 2x माइनस का 2a + b + 2x। सेम क्वेश्चन है भाई, आप माइनस को अंदर ले जाओ, 2x - 2a - b माइनस का 2x अपॉन 2x 2a + b + 2x इज इक्वल टू b + 2a / 2ab। ठीक है, तो देखो -2x से +2x कट गया, -2a - b है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2a + b और नीचे जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा 4ax + 2bx + 2 × 4x² इज इक्वल टू 2a + b / 2ab और ये यहाँ से कटना ही है, माइनस बचना है यहाँ पे और उस माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस का 2ab इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 4x² + 2bx + 4ax और इसको इधर ले आओ, तो आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 4x² + 2bx + 4ax प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x फंसा हुआ है तो कॉमन ले लो, 2x कॉमन, यहाँ से बचेगा 2x + 2x कॉमन आ गया, यहाँ b बचेगा, अब यहाँ पे 2x + b आ जाएगा, सेम सेम, और 2x अगर यहाँ से आया होगा x और 2x तो यहाँ से 2a कॉमन आया होगा प्लस का 2a,
इज इक्वल टू 0। सिंपल है। तो 2x प्लस बी कॉमन, 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जानी है माइनस का b अपॉन 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जानी है माइनस का 2a अपॉन 2 यानी माइनस का a, यानी आंसर होगा माइनस a और माइनस का b अपॉन 2, माइनस a माइनस का b अपॉन 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन सी और डी इसके नेक्स्ट पेज पे हैं शायद, हाँ ये रहे। ठीक है भाई, तो ये सॉल्यूशन था। 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ एक्स फंसा हुआ है उसको आप एक साइड रखोगे। ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें एक वैरायटी और बनती है, वो मैं शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, वो और देखना एक बार आप। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ। अब 2 माइनस एक्स का बेटा इस 1 के नीचे, इस 2 के नीचे 1 लेके एलसीएम लिया जाएगा और x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, देखो जब 2 का एलसीएम, इस 2 माइनस एक्स और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू 4 माइनस एक्स आएगा, ये 4 माइनस एक्स माइनस 1, और नीचे जो एलसीएम का 2 माइनस एक्स आएगा, सॉरी नीचे जो एलसीएम का 2 माइनस एक्स आएगा उसको मैं इधर लिख सकता हूं यहां पे मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा भैया आपका ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, ये एलसीएम ऊपर आ जाएगा यानी माइनस का 2 माइनस एक्स ऊपर, और इसके नीचे क्या चल रहा है 4 माइनस एक्स माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 माइनस का x बचाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लेके दोबारा एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम का जो 3 माइनस एक्स होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 3 जा 6 माइनस का 2x और माइनस का 2 माइनस 2x ऐसे ही है, और नीचे जो एलसीएम आ रहा है हमारा क्या 3 माइनस एक्स, वो चला जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस 2x माइनस का 2 प्लस का x। ठीक है, तो कुछ कट रहा है तो काट लो, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 4 माइनस 2x प्लस x माइनस का x। तो x की वैल्यू ये आ गई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर उधर पॉजिटिव, माइनस एक्स उधर है ही, और माइनस का 4x पहुंच जाएगा माइनस का 5x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपकी। क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लो फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या होंगे भाई 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, सही तो किया ना हमने। फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो भाई। ऐसे डी निकालते हैं इसका, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12 13 आ जाएगा, डी आ गया 13। तो x की वैल्यू आएगी भैया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस का b यानी प्लस का 5 प्लस माइनस रूट में 13 आ रहा है अपॉन 2a यानी 1, तो x का मान आ जाएगा भैया 5 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2। अगर कहीं गलती नहीं हुई है तो यही आएगा, और कहीं गलती हो गई होगी तो कुछ और भी आ रहा होगा, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, ये इससे एलसीएम लिया जाएगा 2 2 जा 4
2 टू ज़ा 4 माइनस का 2x आएगा, हाँ यहाँ गलती हुई है, 2 टू ज़ा 4 माइनस का 2x आएगा ये, माइनस का 2x और -1 लिखा ही हुआ है और 2 - x ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 1x से ऊपर पहुंच गया और नीचे है 4 - 3 - 2x, 3 - 2x है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस का 4x आएगा ये 4x और ये ऊपर चला जाएगा 3x, तो यहाँ 6 - 4x, यहाँ पे भी 4x कर लेना, तो आएगा 6 - 2 4 और -4x प्लस x माइनस का 3x आएगा ये, तो कल मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 आएगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये गलती हुई थी 3x स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब सही है या अब भी गलत हो गया है, अब तो ज़्यादा गलत है ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो या कहीं हमने गलती ले ली हो। 2 जा 4 - 2x, 2 - x ऊपर चला गया, तो 2 4 - 3 4 - 1 3 - 2x, 2 3 जा 6 - 4x माइनस 2 - x ऊपर चला गया, 3 - x ऊपर, 6 - 4x -2 प्लस x, 6 - 2 4 और -4x प्लस x -3x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो 4x माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x, 3x स्क्वायर इधर पॉजिटिव, माइनस का x और माइनस का 4x - 5x प्लस 3, सही है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, डी निकालेंगे, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 25 माइनस का 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू भी 3, तो डी तो इसका नेगेटिव आ रहा है, 4 3 12 36, डी आ रहा है लेस देन 0, नो रियल रूट्स, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। एक बार आप और देख लें ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ √2 प्लस √2, इसके अंदर भी प्लस √2, इसके अंदर भी प्लस √2 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये x के इक्वल है, तो हमें फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो फैक्टराइजेशन है और एक ट्रिक भी है। तो फर्स्ट मेथड में ट्रिक बता देता हूँ, M1, ये तो ट्रिक है और ट्रिक ये कहती है कि अगर ऐसी चीज़ें इनफाइनाइट तक चल रही हो और बीच में प्लस हो तो इस 2 के फैक्टर कर लो, आप 2 के वो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, 2 के फैक्टर तो 1 और 2 ही होंगे क्योंकि इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा यानी 2। और दूसरा मेथड है, हम सॉल्व कर लेते हैं M2। दूसरा मेथड ये कहता है भाई कि ये पूरा x है, पूरा क्या है x, यानी 2 प्लस उसके बाद में भी ये सारी चीजें रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट तक है, और एक टर्म को अगर मैंने अलग कर लिया और बाकी की टर्म ये बच गई तो ये भी x होगा क्योंकि इनफाइनाइट तक है और सागर है, और सागर में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो सागर ही रहेगा, सागर में पानी कम नहीं हो जाएगा, यानी 2 प्लस बाकी की ये चीजें जो चीजें बची हो इनको भी x लिखा जा सकता है, 2 + x, और ये x के इक्वल था। यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे तो बेटा 2 + x इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा
और x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू -1 भी आ जाएगी। तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे -1 और 2, ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऐसा -1 और 2 एक ही ऑप्शन है, 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और पता है एक ऐसे भी पूछ सकता था, देखो ऐसे बोलता 3 नहीं 6 ले लेता, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रहा होता और इसकी वैल्यू पूछता। तो मैंने बताया कि अगर ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा हो और बीच में प्लस हो तो 6 के 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस 1 है। तो अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला आंसर आ जाता, यानी ये करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पर माइनस रहा होता। बस इतना फर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप मैनेज करोगे। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, जैसे डी निकालते थे ना उस हिसाब से। पहले ए बी सी डिसाइड कर लो, ए 1 है, बी -4 है और सी 4 है। तो डी क्या होता है, डी आता है b² - 4ac। तो डी इज इक्वल टू b², -4 का स्क्वायर 16, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो बेटा डी आ जाएगा 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटा डी 0 आ गया। बट अब डी जब 0 होता था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते थे, तो नेचर ऑफ रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये इसके भी हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो ए इसका 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। तो डी निकालेंगे b² -4a और c। तो 1 - 4 कितना आ गया, -3। तो डी नेगेटिव आ रहा है भाई। तो रूट्स आर नॉन रियल रूट्स या नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो आप। दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो इसको ऐसे लिखो 4x², देखो इसमें x² वाली टर्म नहीं है, ये गलती होगी आपसे। तो x² को ऐसे लिख लो +0 × x -5। इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इस टाइप की होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ax² का कोफिशिएंट होता है, bx का कोफिशिएंट होता है, बाकी का c होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b आ जाएगा 0 और c आ जाएगा -5। तो d अगर निकालेंगे तो b² यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 5 से 80 आ जाएगा प्लस का, यानी डी आ रहा है पॉजिटिव। डी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। और ये आप क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आपको पहले सॉल्व करके ax² + bx + c की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो होल स्क्वायर ओपन करें, a² + b² प्लस का 2ab इज इक्वल टू 5 × 2 = 10x - 3। बेटा 10x से 10x कट जाता है, तो x² + 25 + 3 इज इक्वल टू 0। तो x² + 28 आ गया इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे कांस्टेंट तो है लेकिन b नहीं है। देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और b यानी x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 0 है और c 28 है। तो यहाँ से जब d निकाला जाएगा तो b² यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 4a और c की वैल्यू 28 ली जाएगी। तो 28 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 92 आ जाएगा 92 नहीं आएगा, सॉरी 80 और 32 112 माइनस का 112। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि d जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी नॉन रियल रूट्स रहे होंगे, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन सवाल किए। जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे बेहतरीन लिए हैं। CBSE में आए हुए क्वेश्चन भी लिए हैं, हॉट्स भी लिया है, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग इस भी लिया है और लॉट्स भी लेते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए थैंक यू, राम राम, जय हिंद।